साथियों नमस्ते। अनिकेत शेखर, आम आदमी पार्टी, अहमदाबाद, गुजरात। साथियों, आप सभी जानते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार 2014 से आज 10 साल से ऊपर हो गए राज कर रही है। मोदी जी जब सत्ता में आए थे उसके पहले उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे प्रलोभन दिए थे मिडिल क्लास को, गरीब मध्यम वर्ग को, कि ज़िंदगी बदल जाएगी और हर किसी को रहने के लिए घर मिलेगा, हर किसी को अच्छा जॉब मिलेगा। तो ये सारी बातें आप क्या समझते हैं, कि आप क्या मानते हैं, ये आज 10-11 साल के बाद मोदी जी ने जितने वादे किए वो सारे पूरे किए हैं? केंद्र में सरकार बनाने से लेकर आज गुजरात में भी उनकी ही सरकार है। क्या गुजरात में उस लेवल का डेवलपमेंट हो पाया है, वो सारी बातें पूरी हुई है जो बीजेपी पिछले 30 साल से गुजरात में कर रही है? आपने एक तरफ दिल्ली मॉडल केजरीवाल सर का देखा और एक तरफ गुजरात मॉडल मोदी सरकार का देखा। बोला जाए तो आप गुजरात मॉडल को मोदी सरकार पूरे देश में प्रमोट करते हैं। तो मध्यम वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए कौन सा मॉडल और कैसी सरकार अच्छी है, ये आप बेहतर तरीक़े से समझ सकते हैं। रोज़मर्रा के आज हम आपकी ज़रूरत की चीज़ें, हमारे बच्चों के लिए जो ज़रूरी है, हमारे फ्यूचर के लिए जो ज़रूरी है, उन सब पर किस सरकार ने, मोदी सरकार ने या अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किस तरह से काम किया? एक तरफ अरविंद केजरीवाल फ्री शिक्षा कर रहे हैं, दिल्ली के स्कूल को मॉडल स्कूल बना दिए, वर्ल्ड लेवल का स्कूल बना दिए, जहां सरकारी स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चे IIT और IIM जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए जिससे कि हर मिडिल क्लास, उच्च क्लास या निम्न वर्ग का क्लास अपने दवाइयाँ और इलाज के लिए फ्री सुविधाएं ले रहा है। एक्चुअल में अभी तो दिल्ली में सरकार रही नहीं। हाँ, पंजाब में ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि जो दिल्ली मॉडल केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्थापित किया था, उस चीज़ को पंजाब में कंटिन्यू किया गया और आज पंजाब की सरकार हर किसान, हर मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सबके को ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बना रही है और सबके लिए वैसी सुविधाएं सरकार की तरफ से दे रही है। अच्छा, ये आपका अधिकार है या आपको सरकार देने के लिए बाध्य है? आप क्या मानते हैं? एक्चुअल में हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं या सैलरी हमारी आती है या किसी भी तरह से अगर हम टैक्स पे करते हैं तो वो एक तरह से हमें इन सुविधाओं के लिए हम सरकार को पेमेंट करते हैं, सरकार को पैसा देते हैं। बदले में सरकार की तरफ से हमें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारी अस्पताल की सुविधाओं को आज वर्ल्ड क्लास अस्पताल होना चाहिए, जहाँ फ्री इलाज होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ने के लिए वर्ल्ड क्लास के स्कूल होने चाहिए। तो इसके अलावा जॉब्स होनी चाहिए, हर किसी को हर तरह का मौका मिलना चाहिए। लोगों को कभी अपने शिक्षा के लिए, इलाज के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें केजरीवाल जी ने दिल्ली में की थी। हाँ, उन्हें 10 साल दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा बहुत परेशान किया गया और उन्हें जी लास्ट में जो अभी इस लास्ट मंथ दिल्ली में चुनाव हुए उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। पर वो भी आप सभी जान रहे हैं कि बीजेपी ने किस तरह से षड्यंत्र करके ये चुनाव जीता, चुनाव आयोग से मिलकर।
और आज वो पूरे देश में इस तरह से चुनाव करवा रही है, हर जगह खुद का वोटर्स को बढ़ा रही है, विपक्षी दलों के वोटर्स को काट रही है। ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। अभी क्या करना चाहिए? अभी आप मानते हैं या हम और आपके जैसे लोग, साधारण लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर और हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो? इसके लिए सिर्फ हमें इन बातों को समझनी होगी, इस बात को एहसास करना होगा और दूसरे लोगों को भी एहसास कराना होगा कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सरकार जो सुविधाएं दे सकती है, उसके लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, ना कि वो हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं या हमें उन पर डिपेंड रहना चाहिए। हमें से क्लियर मैसेज ये देना चाहिए कि अगर हमारे लिए आप सुविधा, हम आम लोगों के लिए आप सुविधा नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर हम आपकी सत्ता बदल सकते हैं। जिस दिन बीजेपी हो या कोई और संगठन हो, पार्टी हो या नेता हो, इस बात को समझ जाएंगे कि हाँ, पब्लिक अब जान गई है, समझ गई है कि उनको किस तरह से सरकार चुननी है और किस तरह से उन्हें अपनी सुविधाएं, अपनी जो मूलभूत अधिकार बोल सकते हैं आप इसको, उसको लेने का समझ में आ गया है। और कल जाके अगर हम अपने वो काम नहीं कर पाते हैं पब्लिक के लिए, तो ये पब्लिक हमें अगली बार सत्ता में आने नहीं देगी। तो इस तरह से एक छोटी सी समझ और दृष्टिकोण से हमारे लिए सरकार अकाउंटेबल हो जाएगी और सरकार को ये काम करने ही होंगे। अगर ये काम हमारे लिए कोई भी सरकार, या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या तो छोटे से लेवल की पंचायत में भी कोई अगर बैठा हुआ है किसी भी पार्टी का, या किसी कॉरपोरेटर के थ्रू कुछ काम करवाना हो, तो उनको भी ये बातें समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ, अब देश की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है। वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और जो बेकार की प्रलोभन दी जाती है, उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है और वो समझ चुकी है कि अगर उनके लिए कोई सरकार काम नहीं कर रहा है, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई सरकार नहीं काम कर रही है, तो उसे बदल देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम गुजरात में अच्छा करेंगे। हमारे पूरे सारे नेता गुजरात में लगे हुए हैं आपको जिताने के लिए। बड़े अरविंद केजरीवाल सर, भगवंत मान सर भी यहाँ कई बार आ चुके हैं और आने वाले समय में भी उनकी विजिट्स यहाँ हैं। तो हम किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, सब तरह से एक दिल्ली मॉडल को गुजरात में भी इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए हम अभी से ही तैयारी कर रहे हैं, हमारे नेता अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। वो जगह जगह जा रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, किसान महापंचायत कर रहे हैं, परिवर्तन सभा कर रहे हैं, और वहाँ जाके छोटे बड़े शहर हो या गांव हो, छोटे से छोटे गांव, या बोला जाए तो हर व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो इस बात को समझा सके कि एक अच्छी गवर्नमेंट और एक बुरी गवर्नमेंट बोलिए या तो काम ना करने वाली गवर्नमेंट में क्या अंतर है। और हम जिस दिन ये चीज़ समझाने में सक्षम हो जाएंगे, हम ये चीज़ समझा पाएंगे लोगों को और लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी, उस दिन हमें और आपको किसी नेता के पास, किसी पार्टी के पास नहीं जाना होगा हमारे कामों के लिए, हमारी बेसिक सुविधाओं के लिए या हमारे अधिकारों के लिए बोल सकते हैं आप। वो खुद ब खुद ये चीज़ें होने लगेंगी हमारे लिए, उनके हमारे अच्छे के लिए सोचना ही होगा। तो इस आशा के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा
अपने अरविंद केजरीवाल सर को और उनकी पूरी टीम को, यशोधन सर को जो गुजरात में लीड कर रहे हैं आप आम आदमी पार्टी, और बाकी और जितने भी छोटे बड़े नेता हैं, सब लोगों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में आप सफल हो, और आने वाले समय में 2027 के इलेक्शन में हम गुजरात में आपकी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद।